हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो छठवां चैप्टर है क्लास 11th का, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये पढ़ना हम लोगों को। मेनली हम पढ़ते हैं इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को ही एनाटॉमी कहा जाता है। आगे आते हैं, हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन और ये कॉमन फंक्शन को फॉर्म करते हैं, इनको टिश्यू करते हैं। टिश्यू आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, इनके फंक्शन और डिवीज़न के कैपेबिलिटी पे। तो पहला जो आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या आते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिसे मेरिस्टेम कहते हैं। प्लांट में स्पेशलाइज्ड रीजन में ही ग्रोथ होता है, उनको कहते हैं मेरिस्टेम। ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है डिवाइड होना। डिफरेंट तरह के मेरिस्टेम पाए जाते हैं प्लांट में। जो टिप पे पाया जाता है रूट के और सूट के, उसे प्राइमरी टिश्यू कहते हैं या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। फिगर शो कर रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रूट और सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बता रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है रूट के टिप पे पाया जाता है। सूट एपिकल जो होगा सूट के रीजन में पाया जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम, कुछ सेल जो होती हैं बच जाती हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम से, जिन्हें एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड से ही ओरिजिन होती है लीव्स की। एक्साइल ऑफ लीफ पे पाई जाती हैं और कैपेबल होती हैं ब्रांच और फ्लावर के फॉर्मेशन में। जो मेरिस्टेम होता है विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ऐसा मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हेर्बिवोर। ग्रासेस में पाए जाते हैं, जो ग्रेजिंग हेर्बिवोर होते हैं ऊपर की इनकी टहनियाँ जो रीजनरेट करती हैं उन्हें खा जाते हैं, उस रीजन में पाए जाते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम होती हैं, क्योंकि अपीयर अर्ली इन द लाइफ, पहले ये दिखाई देती हैं प्लांट के लाइफ में, और फॉर्मेशन करती हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी का। कह रहे हैं मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम जो पाया जाता है मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट, पार्टिकुलरली वुडी एक्सिस में पाया जाता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद जो अपीयर होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम। सिलिंड्रिकल होते हैं ये मेरिस्टेम, जैसे कि फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम होगा। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम के। कह रहा है फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल को कहते हैं परमानेंट या मैच्योर सेल, और ये परमानेंट टिश्यू में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमें यही पढ़ना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जो है जिसमें जनरली डिवीज़न नहीं होता है। फिर क्या है परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सारे सेल का जो काम होगा और स्ट्रक्चर अगर सेम होता है तो सिंपल टिश्यू कहते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाएगा। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू में हमें पढ़ना है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के बारे में। पैरेन्काइमा जो होता है मेजर कंपोनेंट होता है इस ऑर्गन के अंदर। जो सेल होती है पैरेन्काइमा की आइसोडायमेट्रिक होती है,
ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलांगेटेड शेप में। देयर वॉल जो होती है थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, क्लोजली पैक होते हैं। इनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है मोस्ट डाइकॉट प्लांट में। ये होमोजेनस लेयर या पैचेस के फॉर्म में भी पाया जाता है। इनकी सेल जो होती हैं थिक होती हैं कार्नर पे, क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का एंड पैक्टीन। कोलेनकाइमा सेल जो होती हैं ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। एसिमिलेट करते हैं फूड जब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को, जैसे यंग स्टेम हो गया, पेटियोल ऑफ लीफ हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, ये फिगर शो कर रहा है कोलेनकाइमा का। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है स्केलेनकाइमा। लॉन्ग नैरो सेल होती है, थिक और लिग्निफाइड वॉल पाई जाती हैं, सेल वॉल इसकी। न्यूमरस पिट्स भी पाए जाते हैं इसमें, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, पिट्स देख सकते हैं आप। यूजुअली ये डेड होती हैं, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं पाया जाता है। ये दो तरह की होती हैं, फाइबर और स्केलेटन के फॉर्म में पाई जाती हैं। जो फाइबर होता है थिक वॉल्ड होता है, इलांगेटेड पॉइंटेड सेल होता है। एक ग्रुप में पाए जाते हैं वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे ये शो कर रहा है सी वाला फिगर, फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेट जो होता है स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल होता है, हाईली थिक होता है, डेड सेल होता है, जैसे ये फिगर शो कर रहा है, विथ वेरी नैरो कैविटी पाई जाती है इसमें। ये पाते हैं फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोता में पाया जाता है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव ऑफ टी में पाया जाता है। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है एक से ज़्यादा तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं, एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है मेनली। जाइलम जो होता है इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव। वाटर और मिनरल को रूट से स्टेम और लीव में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये 4 तरह का होता है, मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जाइलम को। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं लैक वेसल इन देयर जाइलम, इनके जाइलम में वेसल नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट जो है ट्रैकिड, इलांगेटेड होता है, ट्यूब लाइक सेल है, लिग्निफाइड होता है और इसका जो एंड होता है टैपर होता है, जैसे ये फिगर शो कर रहा है ट्रैकिड का। डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इनर लेयर जो होती है थिक होती है। इन फ्लोरिंग प्लांट ट्रैकिड एंड वेसल आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। फ्लोरिंग प्लांट में ट्रैकिड और वेसल ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। वेसल पढ़ते हैं। वेसल जो आता है अगला पॉइंट, लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे वेसल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। लिग्निफाइड वॉल होता है, लार्ज सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्म इसमें भी नहीं पाया जाता, ये भी डेड ही होते हैं। वेसल मेम्ब्रेन जो होती है इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ये वेसल का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वेसल का पाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम फाइबर जो होता है हाईली थिक वॉल्ड होते हैं। ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमन पाया जाता है। ऑब्लिटरेट सेप्टेट या एसेप्टेट भी होते हैं ये जाइलम फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम पैरेन्काइमा। पहली बात कि जाइलम का यही पार्ट जो है लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, सेल वॉल इसका सेलुलोज का बना होता है। स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को स्टार्च, फैट और टैनिन के फॉर्म में। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। प्राइमरी जाइलम 2 तरह के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनता है प्राइमरी जाइलम उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो लेटर फॉर्म में बनता है, बाद में बनता है, उसे मेटाजाइलम कहते हैं। स्टेम में इनका अरेंजमेंट बताया गया है कैसे होता है। प्रोटोजाइलम जो होता है सेंटर या पिथ पार्ट में पाया जाता है और मेटाजाइलम जो होता है
आउटसाइड या पेरीफेरी पे पाया जाता है। इस टाइप के प्राइमरी जाइलम को एंडार्च कहते हैं। और रूट में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जो प्रोटोजाइलम होता है पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है, जो मेटाजाइलम होता है सेंटर की तरफ पाया जाता है, तो इसे एक्सार्च कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम का काम क्या होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को। ये बना होता है सीप ट्यूब एलिमेंट का, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का। कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीप सेल। सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में सीप सेल और एल्ब्यूमिनस सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सीप ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडली एंड एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल। सीप ट्यूब जो होता है कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होता है। इनके जो देयर इंड वॉल आर परफोरेटेड इन अ सीप लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीप प्लेट। ए मैच्योर सीप एलिमेंट जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। पेरिफेरल रीजन में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल होते हैं। द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपेनियन सेल। स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट में। जो सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीप ट्यूब। कंपेनियन सेल जो होता है मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को सीप ट्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है इनके पास। सेल वॉल जो होता है इनका सेलुलोज का बना होता है, पिट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटेड कनेक्शन होता है इनके बीच, सेल के बीच। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है स्टोर करता है फूड मटेरियल को रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में, ये एब्सेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम फाइबर, जिसे बास्ट फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बास्ट फाइबर क्या होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के बने होते हैं। जनरली ये फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं बट सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। इलोंगेटेड होता है, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक होती है इसकी सेल वॉल। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। जब मैच्योर होते हैं तो अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। इनका फाइबर जो होता है जूट, फ्लैक्स और हेम का कमर्शियल यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होता है उसे नैरो ट्यूब सीप ट्यूब पाया जाता है, इसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। जो लेटर फॉर्म होता है वाइडर या बिगर सीप ट्यूब पाए जाते हैं, उन्हें मेटाफ्लोएम कहते हैं। टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर 3 तरह का होता है टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा जो होता है वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तब इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग बताता है पूरे प्लांट का, and composes epidermal cell, stomata and the epidermal appendages like trichomes and hair। और ये बना होता है एपिडर्मल सेल का, स्टोमेटा का, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में आते हैं ट्राइकोम्स और हेयर। एपिडर्मिस जो होती है प्लांट बॉडी की, प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इलोंगेटेड होती है, कम्पैक्टली अरेंज होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, सिंगल लेयर होती है। पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड बाय ए वैक्सी थिक लेयर जिसे क्यूटिकल कहते हैं। आउटसाइड एपिडर्मिस कवर होता है जो लॉस ऑफ वाटर को बचाता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, रूट में जो क्यूटिकल होता है एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है।
स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस ऑफ लीफ के एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ये रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज को। स्टोमेटा जो होता है दो बीन शेप्ड सेल का बना होता है जिसे गार्ड सेल कहते हैं। ये डाइकॉट में होते हैं और इनक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को। ग्रासेस में क्या होता है, जो गार्ड सेल होते हैं डंबल शेप के होते हैं। आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की थिन होती है और जो इनर वॉल होती है थिक होती है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है ये, और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। कह रहा है सम टाइम ए फ्यू एपिडर्मल सेल in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size and known as subsidiary cell होते हैं। जो गार्ड सेल ही होते हैं, जब इन पे एपिडर्मल सेल जो होते हैं जब इस पे गार्ड सेल नहीं पाए जाते हैं तो अपने शेप को स्पेशलाइज करते हैं जिसे सब्सिडियरी सेल कहते हैं। कहा जा रहा है स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और जो सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल होता है ये एक साथ मिलके स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये डाइकॉट का है और एक दूसरा फिगर मोनोकॉट का है, बीन शेप और डंबल शेप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर। रूट हेयर यूनिसेलर होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल का सॉइल से। स्टेम में जो एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, अनब्रांच और ब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ भी होते हैं, में भी सिक्रेटरी हो सकते हैं। प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी टिश्यू आते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ग्राउंड टिश्यू थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल जो होते हैं लीफ में वो भी इसी में आते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकॉट में जो होता है कैम्बियम के प्रेजेंट होने से जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। इस वजह से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को फॉर्मेशन हो सकता है, इस वजह से ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इस वजह से इन्हें क्लोज कहते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। कह रहा है जब जाइलम और फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर along the different radii, the arrangement is called radial, जैसे कि रूट में पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं इसको। कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड along द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, और ये कंजॉइंट जो होता है स्टेम और लीफ में पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, फ्लोएम जो होता है लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब हमें पढ़ना है पर्टिकुलर डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के बारे में। तो पहला इसमें आता है डाइकॉट, रूट के बारे में पढ़ना है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एपिब्लेमा होता है, और एपिब्लेमा के कुछ सेल जो होते हैं रूट हेयर के यूनिसेलर रूट हेयर भी बनाते हैं। कॉर्टेक्स, इसके बाद जो लेयर पाया जाता है थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल का जो बना होता है कॉर्टेक्स, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है इसमें। इनरमोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। सिंगल लेयर होता है बैरल शेप का, बैरल शेप्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल जो होती है एंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन होता है सुबेरीन का, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के बाद पैरेन्काइमेटस सेल की एक और लेयर पाई जाती है जिसे पेरिसाइकल कहा जाता है। पेरिसाइकल से ही इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल।
सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम लैटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम, यहीं से इनिशिएशन होता है। पित्त जो होता है डाइकॉट रूट में स्मॉल होता है, इनकॉन्सियस होता है। पैरेन्काइमेटस सेल जो होते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसे कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और यहाँ पे 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेज पाई जाती हैं। कैम्बियम रिंग डेवलप होता है जाइलम और फ्लोएम के बाद। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पित्त हो गया, एक साथ मिलके स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहला फिगर हो गया डाइकॉट रूट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोकॉट रूट। इसमें क्या कह रहा है कि सारे सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं डाइकॉट रूट की तरह इसमें भी। कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव अ फीवर जाइलम बंडल, यहाँ पे जो होती है मोर देन 6 पॉलीआर जाइलम बंडल पाई जाती है मोनोकॉट रूट में। और जो पित्त होता है लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइकॉट स्टेम के बारे में पढ़ना है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम का, जो कवर्ड होता है एक थिन लेयर क्यूटिकल का। इसमें ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, स्टोमाटा भी पाए जाते हैं। जो सेल होती है द सेल आर अरेंज इन ए मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन। द आउटर हाइपोडर्मिस consist of a few layer of collenchymatous cell just below the epidermis which provide mechanical strength। जो हाइपोडर्मिस होती है यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट पर जाती है। कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस के नीचे पाई जाती है। राउंडेड थिन वॉल्ड की पैरेन्काइमेटस सेल होती है। कॉन्सियस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जो इनरमोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, स्टार्च ग्रेन की, इसे कहते हैं स्टार्च सीथ। ये फिगर शो कर रहा है डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी-लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। देयर आर अ फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर, जिसे मेडुलरी रेज कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं अरेंज होते हैं रिंग में। और रिंग अरेंजमेंट ही जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं। एंडार्च प्रोटोजाइलम इसमें पाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ऑक्युपाई करता है सेंट्रल पोर्शन का, जो पित्त बनाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मोनोकॉट स्टेम के बारे में। स्क्लेरेन्काइमेटस इसकी हाइपोडर्मिस होती है। स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल इसमें। कंजॉइंट क्लोज होता है वेस्कुलर बंडल। पेरिफेरल जो होते हैं जो बाहरी होते हैं वेस्कुलर बंडल स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड, अंदर के जो वेस्कुलर बंडल से छोटे होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होती है प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट है हम लोग डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल सेक्शन अगर देखा जाए तो मेन पार्ट इसमें पाया जाता है एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस कवर करता है बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। अपर सरफेस जो एडैक्सियल एपिडर्मिस और जो लोअर होती है एबैक्सियल कहते हैं। कहा जाता है एबैक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा का जो नंबर होता है ज़्यादा पाया जाता है एडैक्सियल एपिडर्मिस से। या एडैक्सियल में कभी कभी तो स्टोमेटा पाए ही नहीं जाते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल possess chloroplast and carry out photosynthesis। मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अरे पैरेन्काइमा की बनी होते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एडैक्सियल प्लेस्ट पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, अरेंज होती हैं वर्टिकली एक दूसरे के पैरेलल। कह रहा ओवल राउंड और लूजली अरेंज जो होती हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। ये पैलिसेड के नीचे पाई जाती हैं और लोअर एपिडर्मिस तक
एक्सटेंड करती हैं। कह रहा है देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी पाई जाती है। तो जो डाइकॉट लीफ होता है उसका वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और ये वेन और मिड्री में भी पाए जाते हैं। जो वैस्कुलर बंडल की साइज होती है डिपेंड करती है कि वेन की साइज़ क्या होगी। वेन जो होता है वरी करता है थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है सराउंडेड होता है थिक वॉल लेयर्स, सेल की लेयर से, जिसे बंडल शीथ सेल कहते हैं। आगे फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आइसोबायलेटरल या मोनोकॉट लीफ के बारे में बताता है। आइसोबायलेटरल जो होती है सिमिलर होती है डाइकॉट लीफ की, कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है जो मोनोकॉट लीफ होते हैं स्टोमेटा इसमें दोनों साइड में पाए जाते हैं एपिडर्मिस के। मीजोफिल्स जो सेल होती है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ग्रासेस में क्या कहा जाता है एडैक्सियल एपिडर्मिस होती है, मॉडिफाई करती है अपने आप को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में, जिसे वूलीफॉर्म सेल कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को, टर्जिड हो जाती है और लीफ सरफेस जो होता है एक्सपोज हो जाता है। और जब ये फ्लैसिड हो जाती है वाटर स्ट्रेस के कारण, तो वाटर लॉस को बचाने के लिए इसके जो लीफ कर्ल्स होते हैं इनवर्ड कर्ल हो जाते हैं। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में पाया जाता है। ये फिगर शो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए। डाइकॉट लीफ का है जिसमें मेजोफिल डिफरेंशिएट है पैलिसेड और स्पॉन्जी में। फिगर शो कर रहा है जाइलम फ्लोएम है, बंडल शीथ एयर कैविटीज में पाई जाती है। सब स्टोमेटल कैविटी है स्टोमेटा, और नीचे जो एपिडर्मिस है एपेक्सियल होगी और अपर एपिडर्मिस जो है एडैक्सियल एपिडर्मिस। और ये शो कर रहा है मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। एडैक्सियल एपिडर्मिस जाइलम शो कर रहा है, मीजोफिल है, सब स्टोमेटल कैविटीज़ में पाई जाती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और एबैक्सियल एपिडर्मिस फ्लोएम शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सेकेंडरी ग्रोथ। मोस्ट डाइकॉट में क्या होता है, प्लांट एक्सपीड करता है इंक्रीज इन गर्थ, मतलब उसके मोटाई या चौड़ाई जिसे कहा जाता है, जब इंक्रीज होती है उसमें तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो लैटरल मेरिस्टेम काम करते हैं। इसके लिए वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम जिसे कहा जाता है। वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम जिसे होता है कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू को काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। In young stem, it is present in a passage as a single layer between xylem and phloem. जो स्टेम यंग होती है तो ये पैच के फॉर्म में पाया जाता है, एक सिंगल लेयर इसकी पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है। कह रहा है डाइकॉट स्टेम जो हो गए, कैम्बियम रिम जो होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। इसे क्या कहते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो सेल होती है मेडुलरी रेस की ज्वाइन करती हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम टू बिकम मेरिस्टेमेटिक, और एक कॉन्टिन्यूस रिंग कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो ये डिफरेंस हो गया। जो इंट्राफैसिकुलर होती है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती है, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और एक कॉन्टिन्यूस कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे अगला पॉइंट है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग या कैम्बियल रिंग बोल रहा है। कह रहे हैं जो कैम्बियम की रिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और सेल को कट करती है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। और कह रहे हैं जो द सेल कट ऑफ टुवर्ड द पिथ, जो पिथ इनसाइड मेन सेंटर में जो सेल कट होती है वो मैच्योर होती है सेकेंडरी जाइलम में, और जो पेरिफेरी के साइड कट होती है मैच्योर होती है सेकेंडरी फ्लोएम में। कैम्बियम जो होता है जनरली मोर एक्टिव होता है इनर साइड में, इसीलिए जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम के, और जल्दी एक कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन कर देता है। कह रहे प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं क्रस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन जो होता है सेकेंड जाइलम का बहुत ज़्यादा होता है। कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, द कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा,
जो कैम्बियम होती है एक पैरेन्काइमा की नैरो बैंड का फॉर्मेशन करती है, जो पास होता है थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन में पास होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से। इसे कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जैसा ये फिगर दे रहा है आप इसको देख सकते हैं, दो फिगर है, सेकेंडरी मेडुलरी रे भी शो कर रहा है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग है इधर। स्ट्रक्चर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में हमें पढ़ना है। कह रहा है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है अंडर कंट्रोल होती है, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों गवर्न करते हैं इसकी एक्टिविटी को। कह रहा है जो टेम्परेट रीजन के प्लांट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे साल एक जैसी नहीं रहती है, तो क्या होता है स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट और जिनका कैविटी जो होती है वाइडर होती है। ऐसे वुड को स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड जो होता है लाइट इन कलर और इसकी डेंसिटी कम होती है। विंटर के सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है लेस एक्टिव होता है और बस कुछ थोड़े ही जाइलरी एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है जिनकी कैविटी जो होती है वाइडर नहीं नैरो होती है। इन्हें ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। ये जो ऑटम वुड या लेट वुड होते हैं डार्कर होते हैं और इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ये अल्टरनेट पाए जाते हैं एक कंसेंट्रिक रिंग में और एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एनुअल रिंग को हम काउंट करके ट्री की एज भी बताई जाती है और इसकी स्टडी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हार्टवुड और सैपवुड के बारे में बताया जाता है। कह रहा है कि इन ओल्डर ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो पुराने पेड़ होते हैं जैसे उनमें जो सेकेंडरी जाइलम का ज़्यादातर पार्ट होता है डार्क ब्राउन होता था, काला हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन होने जाता है। टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गए, गम्स हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंस, इसेंशियल ऑयल, सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर जो सबसे अंदर की लेयर होती है स्टेम में, उसमें डिपोजिशन होता है। इस वजह से ये हार्ड हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंट कहते हैं अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है। इस वजह से ये डेड होते हैं। हाईली लिग्निफाइड वॉल होती है, इन्हें हार्टवुड कहा जाता है। हार्टवुड जो होता है डज नॉट कंडक्ट वाटर का कंडक्शन नहीं होता है, बट ये स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। और जो पेरिफेरल रीजन का सेकेंडरी जाइलम होता है लाइटर इन कलर होता है, जिसे सैपवुड कहते हैं, और ये वाटर के कंडक्शन और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रूट से लीफ तक ले जाने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉर्क कैम्बियम। जैसे जैसे बोल रहा है कि स्टेम की जो गर्थ इंक्रीज कर दी जाती है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, जो आउटर कॉर्टिकल या एपिडर्मल लेयर होते हैं टूट जाते हैं और नए प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत होती है, जो नए लेयर बनते हैं। तो समय के साथ एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जिसे कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन कहते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में ये पाया जाता है कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन जो होता है कपल ऑफ लेयर थिक सेल होता है, नैरो होता है, थिन वॉल्ड होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये कट करता है सेल को दो साइड में। आउटर पार्ट जो होती है डिफ्रेंशिएट करती है कॉर्क में, जिसे फिल्लेम कहते हैं, और जो इनर साइड में डिफ्रेंशिएट करती है सेल उसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म कहते हैं। कॉर्क जो होता है इम्प्रीवियस होता है, वाटर का इसके अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि सुवेरिन का डिपोजिशन होता है कॉर्क के अंदर इसके सेल वॉल में। कह रहा था सेल ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल होती है पैरेन्काइमा की बनी होती है। फिलोजन, फिल्लेम और फिलोडर्म को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं पेरीटर्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बार्क। कह रहा है कि ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है बाकी जो आउटर लेयर होती है उनमें। तो फिलोजन
और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो लेयर होती हैं टूट के गिर जाती हैं। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो दिया जाता है रिफर टू द ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के बाहर के जितनी टिश्यू होते हैं वो बाग को बनाते हैं, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम मिलके बाग बनाते हैं। जो पहले बनता है उसे अर्ली या सॉफ्ट बार कहते हैं, और जो एंड ऑफ सीजन में बनता है उन्हें लेट या हार्ड बाग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंटिकल्स के बारे में। कह रहा है एट सर्टेन रीजन द फिलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल। आउटर साइड में जो क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, फिलोजन इनकी कटिंग करता है कभी कभी। ये पैरेन्काइमेटस सेल जो होते हैं पैरेन्काइमा के बने होते हैं, रप्चर करते हैं एपिडर्मिस को और एक लेंस शेप की ओपनिंग बनाते हैं जिसे कहा जाता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर टू इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम में। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट लेंटिकल्स के बारे में। ये फिगर शो कर रहा है एपिडर्मिस कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉर्क कैम्बियम शो कर रहा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स लेंटिकल्स, और ये बार का फिगर शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। कह रहा है जो रूट होते हैं वैस्कुलर कैम्बियम कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी ऐसे ही सेम होती है। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है जो सर्कुलर होती है, डाइकॉट स्टेम की तरह ही होता है। इसको आप लोग देख लीजिए, ये फिगर देख लीजिएगा। और अगला इसमें कुछ पॉइंट और बचे हैं। कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इज द अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसके स्टेम और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है मोनोकॉट में नहीं पाया जाता, इसमें एब्सेंट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।